राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष को उतना सम्मान नहीं दे रही जितना देना चाहिए? क्यों अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान ने भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं कि वो भी नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ही चलते हैं और विपक्ष का कोई सम्मान नहीं करते हैं? क्यों आखिर विपक्ष के सम्मान की चिंता खल रही है अशोक गहलोत को और क्यों वो बार बार इंतजार शास्त्र के नाम पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बार बार प्रश्न सवाल उठा रहे हैं? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर सवाल विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी से और सूरज सोनी जी बीजेपी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, विपक्ष की कौन सी आवाज दबाई गई जिसकी वजह से अशोक गहलोत जी को लगता है कि बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा विपक्ष का सम्मान नहीं करते? मीना जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के दिग्गज नेता माननीय अशोक गहलोत साहब के कथन के एक एक शब्द के मायने होते हैं। देश के प्रधानमंत्री उनके नेचर, उनकी पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री गहलोत साहब को अपना अच्छा मित्र भी मानते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तर्ज पर विपक्ष का सम्मान करते, उसी तर्ज पर राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। मीना जी, जिस तरीके से एलओपी का सम्मान या अपमान भारतीय जनता पार्टी या केंद्र नेतृत्व करता है, वो पूरे देश से, पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी अगर कोई बात देश के लिए उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको बुलाए और हमेशा चर्चा करे। पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जमाना था, इंदिरा जी का जमाना था, राजीव जी का जमाना था, कि बाहर से कोई गेस्ट आता था तो तमाम विपक्षों को बुला करके चाय नाश्ता साथ में करवाया जाता था और आपस में बातचीत करवाई जाती थी। आचार विचार ट्रांसफर होते हैं तो निश्चित तौर पे देश को फायदा होता है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पूरे देश में हर राज्यों में भी ऐसी परंपरा डल पड़ी है कि एकला चालो, और एकला चालने से प्रदेश का और देश का विकास नहीं होता है। विपक्ष ऐसा नहीं कि हर बात को हमेशा कटाक्ष करता है। विपक्ष के कई बार सुझाव होते हैं जो प्रदेश और देश के हित में भी होते हैं, और राहुल गांधी जी भी हमेशा देश हित में बहुत सारे सुझाव लगातार देते रहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनको कंपटीशन के रूप में लेते और कटाक्ष के रूप में लेते। ये देश का दुर्भाग्य। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा पोस्ट जी। डालते आ रहे हैं, वो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। चाहे वो गांधी जी का आश्रम हो, चाहे वो आईपीडी टावर हो, चाहे वो बाड़मेर की रिफाइनरी हो, चाहे वो और मामले हो। तो मैं तो आपके चैनल में इतना कहना लेकिन चाहूंगा विपक्ष कि देश विपक्ष के के रूप प्रधानमंत्री में को, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व भजनलाल शर्मा जी को इन सब मुख्यमंत्री के बातों को रूप गौर में फरमाना चाहिए, और गौर पूर्व फरमाएंगे तो मुख्यमंत्री प्रदेश का और देश का भला होगा। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के रूप में जितने सारे सवाल इंतजार शास्त्र के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उठाए गए हैं, उस पर विपक्ष का क्या रोल और क्या भूमिका रही और क्यों अशोक गहलोत को लगता है कि विपक्ष का सम्मान नहीं होता, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सूरज सोनी जी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा पहले आपके पास आ रही हूँ। क्यों अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा? तमाम उनके डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरी डे अशोक गहलोत कुछ न कुछ रास्ता, माध्यम निकालते हैं सरकार पर हमला करने का। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ये उनकी जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी। वो अपने शासन के दौरान किए गए कामों का हवाला भी करते हैं, लेकिन विपक्ष का सम्मान बचाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है या सत्ता पक्ष की? जी मीना जी, विपक्ष का सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा है। विपक्ष तो अपना रोल अदा करेगा ही, मगर बड़ा दिल तो सत्ता पक्ष को ही दिखाना पड़ेगा। अब जहां से हम बात करें सेंट्रल की, तो सेंट्रल में तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की जिस तरह से तलखी चलती है और जिस तरह के हालात रहे हैं, वो काफी जनता के सामने है और जनता उसको समझ भी रही है। जैसे राजकुमार जी ने अभी कहा, अभी इतना ईरान का मामला चला पूरे उसमें, कहीं आपने सुना मीना जी के ईरान के इस बड़े मामले में विपक्ष को साथ में लिया गया हो, किसी तरह की बातचीत की गई हो, किसी तरह की मंत्रणा सामने आई? कहीं नहीं आई।
और यही बात गहलोत जी का इंडिकेशन है कि बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर जहाँ हमारी परिपाटी रही है, इंदिरा जी जैसी भी वाजपेयी जी को बुला के पूछती थी और बात करती थी। मैंने एक बार कहा भी था आप ही के चैनल पे कि जब बांग्लादेश से युद्ध करना था तो उससे पहले उन्होंने वाजपेयी जी को बुला के पूछा क्या करना चाहिए, तो वाजपेयी जी ने कहा देश का मामला है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और उन्होंने बाद में संसद में उनको दुर्गा दिखा। ये था विपक्ष उस समय। और आज कहाँ का जा रहा है विपक्ष की, क्या स्थिति आ रही है। और आज स्टेट में देख लीजिए आप, आज एक अशोक गहलोत ने क्या कहा, अशोक गहलोत ने यही तो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पे उदाहरण देते हुए कहा जयपुर में गर्भवती लेडीज को छेड़ा जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं, वो हो रहा है। मीना जी एक उदाहरण और दे दूं, मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में नदबई के अंदर मिस्टर चोपड़ा की हत्या हुई 25 मार्च को, पूरा पंजाबी समाज उसके लिए इकट्ठा हो रहा है। अब उसकी वाइफ ने कहा है कि हम धरने पे बैठेंगे, क्यों अब तक पकड़ में नहीं आए। उदयपुर की एक नई एसपी आई है अमृता धोन, डॉक्टर अमृता धोन, उसने आते ही बड़े बड़े केसेस सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या है कि वहां अब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा वो मामला। पुलिस की जो ताकत है ना, अंदर की ताकत, उसको जगाने की जरूरत है, और वो जगाने का काम करता है सत्ता पक्ष। विपक्ष ने उस पर इंडिकेशन दिया है कि ये हालात है। मीना जी पूरा ही आप अगर आज स्ट्रक्चर देखें तो वो चरमरा सा रहा है। जनता से आप पूछे जाके हालात क्या है। आरजीएचएस को देख लीजिए क्या हालात है। गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खुद दवाइयों के लिए तरस रहा है, करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं, केमिस्टों ने दवाई देना सब मना कर दिया। स्कूलों के खिलाफ आवाज उठ रही है जनता की कि स्कूल वाले कॉपी किताबें डबल रेट पे बेचते हैं, ट्रिपल रेट पे कोई रोकने वाला नहीं है। मीना इसकी तरह और हालात देख लीजिए आप। तो हालातों को कंट्रोल करने की टेलीकॉलर जिम्मेदारी को बोल किसकी दे है? कि क्या वो लॉ सूरज जी कोई और नंबर दे दीजिए जी। सूरज सोनी जी हमारे साथ जुड़े थे, फिर वापस नजर नहीं आ रहे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार जी आपके पास आ रही। बहुत सारे विषय हैं जिनका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने भी किया और आपने भी इससे पहले किया। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को आवाज देना, सरकार जिस तरफ ध्यान नहीं दे रही है उधर सरकार का ध्यान लाना। विपक्ष अपना काम कर भी रहा है, लेकिन जैसे डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने कहा, सत्ता पक्ष को बड़ा बनना होता है, विपक्ष को साथ लेना होता है। विधानसभा में हमने देखा कि कई बार जब भी विधानसभा की कार्यवाही हुई तो विधानसभा में विपक्षी सभी दलों को साथ लेने की कोशिश की गई, लेकिन इन जनरल राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत पुराने वरिष्ठ अनुभवी हैं, उनसे कभी बीच में एक तरह से उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए कभी जाए, या विपक्ष की और कौन-कौन से सम्मान की चिंता अशोक गहलोत जी को खल रही है। दरअसल ये जो बात कही गई है अशोक जी के द्वारा कि विपक्ष को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही सरकार की द्वारा, इसकी कोई बड़ी खास वजह है? आपको लगता है कि सरकार को या सत्तारूढ़ दल को ये काम प्रमुखता से करने चाहिए ताकि सरकार पर ये जो आरोप लग रहे हैं वो ना लगे? राजकुमार जी भी मीना जी सुन ट्रैवल पा कर। रहे हैं? हाँ जी बोले प्लीज। मीना जी, गहलोत साहब की चिंता है राजस्थान का विकास होना चाहिए। गहलोत साहब की चिंता है राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में और अग्रणी बढ़ना चाहिए। गहलोत साहब की चिंता है पूर्ववर्ती सरकार जो उनके नेतृत्व में राजस्थान में काम कर रही थी, जो भी अच्छी योजनाएं थी, अच्छे प्रोजेक्ट थे, सरकार आने के बाद वो रुक गए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको विकास की गति मिलनी चाहिए ताकि राजस्थान और अधिक मजबूत हो। गहलोत साहब रोजाना हर मुद्दे पर चर्चा सोशल मीडिया पर करते हैं और सरकार के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। अच्छा होता कल माननीय मुख्यमंत्री सिविल लाइन्स के अंदर मॉर्निंग वॉक किए थे मंत्रियों के बंगले के बाहर, अगर वो थोड़ा सा 2 कदम आगे और चलते तो 49 नंबर बंगला माननीय गहलोत साहब का भी है। गहलोत साहब के यहाँ चाय पीते और गहलोत साहब को लेके या 13 नंबर सामने जाते और वसुंधरा जी को लेके गहलोत साहब के पास आते और लॉन में तीनों नेता बैठ के अगर चाय पीते तो निश्चित तौर पर राजस्थान को लाभ होता, माननीय भजनलाल जी को भी लाभ होता। 2 वरिष्ठ नेता हैं गहलोत साहब और वसुंधरा जी, दोनों के अनुभव का लाभ मिलता, चाय की चुस्की होती, साथ में बिस्किट भी आता
और चाय और बिस्किट के साथ साथ राजस्थान के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर मौका लगता तो उन पे चर्चा भी होती और अधिकारियों में एक संदेश जाता कि सारे नेता एक हैं, हमको काम करना पड़ेगा। वर्तमान मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक है, लेकिन इनका अनुभव तगड़ा है, क्योंकि ये तो वसुंधरा जी के घर भी चाय पीने आ गए आज सुबह सुबह। और वसुंधरा जी को लेकर के अपने पड़ोसी माननीय गहलोत साहब के भी चाय पीने आते। गहलोत साहब को भी बहुत खुशी होती, चाय एक चम्मच चाय में मीठा अधिक डलता, और वसुंधरा जी को भी बहुत अच्छा लगता कि मेरे साथी जो मेरे वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मुझे लेकर के मेरे विपक्षी साथी के यहाँ चाय पीने आए हैं। और अच्छा होता देवनानी साहब को भी पड़ोस में से बुला लिया जाता, या तीनों इकट्ठे के देवनानी साहब के यहाँ चले जाते। तो मुझे चाय की चुस्की होती है, चाय के चुस्के से निश्चित तौर पर राजस्थान का फायदा होता। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं भजन लाल जी से? मीना जी, उम्मीद तो राजस्थान के विकास के लिए कर रहे हैं हम ये नहीं चाहते कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे घर चाय पीने आए, हमको चाय भी बुलाएं, लेकिन हमारी चिंता यह है कि माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री हमको चाय पर बुलाए या हमारे यहाँ चाय पर आए, जिससे हमारे प्रदेश और देश का भला हो, विकास हो। आज जिस तरह से तेल और गैस की किल्लत हो रही है, इसमें अगर विपक्ष में अगर साथ होता तो ईरान को हमारी मदद करने में और अधिक मजा आता। एकला चालों की पॉलिटिक्स से प्रदेश और देश का मीना जी, वरना परिवार का भला होता है। मीना जी, आपके परिवार में जब शादी ब्याह होता है तो सबको साथ लेके चलने में अच्छा लगता है कि फूफा जी भी साथ में होते हैं, जीजा जी भी साथ में होते हैं, और बुआ जी और काका जी भी साथ में होते हैं। लेकिन अगर भजनलाल जी या नरेंद्र मोदी जी काका जी, बुआ जी को, चाचा जी को और फूफा जी को, जीजा जी को नाराज करेंगे तो ये तो हिंदुस्तान का ब्याह है, राजस्थान का ब्याह है। सबको मिलकर के राजस्थान को मजबूत करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा। गहलोत साहब का ये संदर्भ जहां तक मेरी जानकारी में है। जी जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सूरज सोनी जी जुड़ गए। सूरज जी, सरकार विपक्ष की चिंता नहीं कर रही है, विपक्ष को साथ नहीं ले रही है, विपक्ष को दरकिनार कर रही है। आप, हो सकता है कि आपको इस बात का भान नहीं हो, सत्ता में रहते हैं तो काम कुछ ज्यादा होते हैं, गुमान भी कुछ ज्यादा होता है, ऐसे में ध्यान नहीं रह पाता है कि दरअसल किसको साथ लेना है और किसको नहीं लेना है। तो याद दिला रहे हैं अशोक गहलोत जी कि विपक्ष को साथ लीजिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए। आपको लगता है उनके अनुभवों को सुनकर पार्टी उस पर विचार करेगी, सरकार उस पर चिंतन करेगी? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मुझे तो ये सुनकर के हंसी आ रही है उनका बयान है कि आज वो जो बयान उनको याद आ रहा है और जिस तरीके से आत्मज्ञान हुआ है, तो वो खुद की जब शासन उनका था, मुख्यमंत्री रहे, तो वो खुद ही कर लेते। उनके पार्टी के जो नेता थे, अध्यक्ष थे उस समय के पार्टी के, श्रीमान पायलट साहब, तो उनके लिए तो उनके क्या क्या उनके कथन है मैं बताना नहीं चाहता। तो वो बोलने के जो शब्द थे, वो सामान्य शिष्टाचार की भाषा भी कोई यूज नहीं कर सकता, ऐसे वो उपयोग कर रहे थे। विधानसभा में आने के लिए जो गेट था, वो गेट तक उनके बदल दिए गए, और वो आज उनको जो है वो सरकार में जब दूसरी पार्टी है बीजेपी के लोगों में उनको कोर्ट नजर आ रहा है और शिष्टाचार नजर आ रहा है, और तमाम वे बातें जो लोकाचार की होती है और सामान्य शिष्टाचार की होती है। तो मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है, लेकिन ठीक है, वो जो भी बोल रहे हैं, राजनीति अपनी जगह होती है, पार्टी अपनी जगह होती है, और इसमें अगर कोई सरकार के कामकाज के अंदर कोई उनको नजर आए तो बताना चाहिए विपक्ष के नेता के नाते। लेकिन बात आज ये है कि उनकी खुद की पार्टी के नेता उनकी कितनी सुन पा रहे हैं और कितने नहीं सुन पा रहे हैं। उसके बाद में जो अध्यक्ष बने शिक्षा मंत्री थे, उनका भी वो जब खुले आम जाकर के बिरला सभागार में और पूछते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, तो आवाज आती है हाँ हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जबरदस्त पैसे खाए जा रहे हैं। तो ये इस तरह की सब बातें जब हुई है तो उनको कहीं भी ये इन बातों के अंदर है और अचंभा नहीं हुआ। लेकिन आज जब वो सामान्य बातों के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है तो उनको वो नसीहत दे रहे हैं सबको। तो ये इस तरह की बातें, और ये जो बातें राजनीति में करते हैं कि मेल मिलाप होना चाहिए, वसुंधरा जी चाय पीती, तो ये केवल कागजी बयान है उनके। बाकी हकीकत में, वास्तविकता में किस लेवल पे वो गए हैं और न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद की पार्टी के नेताओं के प्रति क्या रवैया रहा है, ये सब अखबारों में बयान छपे हुए हैं। और आज सोशल मीडिया में जो उनके बयान टीवी पे चले, विजुअल जो चले, वो सारे बयान और विजुअल उनके मौजूद है, अभी डिलीट नहीं हुए हैं। तो ये सब बातें उनको खुद कभी फुर्सत में बैठ के देखना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उसके बाद में वो जो बोलेंगे वो सब लोग मानेंगे। आज उनका कद बड़ा है, राजनीति में काफी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे,
इस बात से कौन इनकार कर सकता है। हम तो बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन सम्मान के साथ में और उनसे इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जो राजकार्य संबंधित कुछ भी चीज हो आप बताएं, लेकिन उसके अंदर राजनीति ना करें और झूठी बातें ना करें, लाग लपेट ना रखें। खुद के पार्टी के लोगों को भी नसीहत उतनी दें जितनी हमको दे रहे हैं। और हमारे नेता तो आप ये देखेंगे कि कितना होने के बाद भी भाषाओं की जो मर्यादा है उसको रखा है और विपक्ष का भी पूरा सम्मान मान किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी आपसी जो इनकी चल रही है, कूटा कुश्ती चल रही है, उसको लेकर के आगे निकलने की होड़ में जो बयान उधर से आ रहे हैं वो बयान भी राजनीति के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, जिनके घर शीशे के बने हुए हो वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछालते। सूरज जी की बात से कुछ ऐसा ही एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं वो अशोक गहलोत के उस समय को याद दिलाकर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी अशोक जी इस तरह की बात करेंगे उन्हें इस तरह के तर्कों का वितर्कों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है मीना जी, आपका इतिहास तो आपके सामने आके बार बार खड़ा होगा, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को इतिहास दिखाते दिखाते अपने रास्ता भूल जाए। इस समय सत्ता में कौन है? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? ये अशोक गहलोत की लाइन पे चलना चाहते हैं क्या? वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत की लाइन पे चलेंगे, हम वसुंधरा जी की इंसल्ट करेंगे मदन राठौड़ के द्वारा, हम गुलाब चंद कटारिया की इंसल्ट करेंगे एज ए राज्यपाल? क्या 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 न कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आज आप हालात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी फुटबॉल है। वसुंधरा जी को लेकर के क्या कहा गया है, क्या हालात पैदा किए मदन राठौड़ ने, और फिर बाद में ये कहा कि मेरा संदर्भ ये नहीं था, मेरा संदर्भ ये नहीं था। फिर वसुंधरा जी को भी कहना पड़ा मेरा संदर्भ ये नहीं था, मेरा संदर्भ ये था। वहां पे पीडब्ल्यूडी की रोड थी, उसको लेकर बातें कितने भी घुमा लो, हकीकत क्या है वो जनता जानना चाहती है, जनता काम चाहती है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जनता उनका हल चाहती है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा पड़ा है पूरे राज्य में, तो उसको हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? अशोक गहलोत की है। अगर अशोक गहलोत इशू उठा रहे हैं तो इस सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी के वो करें। नदबई वाला किस्सा मैंने आपको बताया, चोपड़ा को शाम को 7 बजे घर जाते हुए गोली मार दी। पूरा पंजाबी समाज वहां इकट्ठा हो रहा है मीना जी, और उसकी वाइफ 2 दिन बाद धरने पर बैठने वाली है। क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? क्यों हालात ऐसा पैदा हो रहे हैं? क्यों गर्भवती महिलाएं छेड़ी जा रही है राज्य में? क्या गलत कहा इस बात को लेकर? आरजीएचएस की हालत ऐसी खराब क्यों की गई है? अभी आपकी गर्मियां शुरू होने वाली है, क्या हालात है? पेयजल की समस्या आपके सामने मुंह खड़ी है। क्या करेंगे आप? क्या आपके पास इमरजेंसी प्लान है इस चीज को लेकर के? ये सामने आ गया, अप्रैल मई शुरू हो रहा है आपके, और हालात अभी आपके सामने जो मीना जी हालात आए हैं भूजल के, वो कितना नीचे चला गया है। इस अलार्मिंग पोजीशन को संभालने के लिए आप क्या करने वाले हैं? पचपदरा लेट हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्या कर रहे हैं उसको लेकर के? तो ये चीजें जो इशू है उसको लेकर एड्रेस करने की जिम्मेदारी किस पे है? भजन लाल पे है। और पूरे राज्य में संगठन को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी किस पे है? मदन राठौर और भजन लाल पर है। और आप राज्य में कहीं भी चले जाएं मीना जी, गुलाब चंद जी कटारिया जैसा राज्यपाल, उसके साथ कितनी छींटाकशी हो रही है, अंदाज लगा सकती हैं आप? विपक्ष किस तरह से खुल के उनके अंदर से पार्टी के लोग किस तरह से खुल के बोल रहे हैं? कोई बोलने वाला है? कहीं इशारा है ऊपर से? और किस तरह से सेंट्रल इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे? भजन लाल जी क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इस चीज को हैंडल कर रहे, एड्रेस कर रहे? वसुंधरा जी को क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा? जितने असंतुष्ट ढर रहे हैं, मैंने मीना जी आपके टाइम लास्ट टाइम आपकी जब एक डिबेट हुई थी तब मैंने आपको कहा था मार्च तक ये लोग देख रहे हैं, अप्रैल से मुखर होंगे और ये सारे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी लोग अनएड्रेस्ड है भारतीय जनता पार्टी में वो मुखर होंगे, और वो मुखर होने लग गए हैं। और उसी चीज को मीना जी गहलोत ने कहा है। अब गहलोत सीधी बात तो कह नहीं सकते कि साहब पार्टी की हालत तुम्हारी इतनी बुरी तरह से बिगड़ रही है, आप साथ में लीजिए सबको। क्या बुरा कह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसको साथ में लीजिए, अधिकारियों पे कंट्रोल कीजिए, जनता को राहत पहुंचाइए,
स्कूल खुल रहे हैं, डबल रेट पे किताबें मिल रही है, उस पर कंट्रोल कीजिए। कौन कहेगा? वो करने की जिम्मेदारी किसकी है? मगर एड्रेस करने वाला कोई नहीं। अगर जो बोल रहा है उसको आप कहते हैं कि क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं आज मीना जी आपने ये इशू उठा लिया तो कल को तो आप पे भी स्टिग्मा लगा देंगे, सब आपने ऐसा इशू क्यों उठा लिया जिसमें इतनी बातें निकल के आ गई सामने। तो ये तो गलत है ना मीना जी। जी, मुझ पर तो वैसे भी काफी सवाल उठते हैं सूरज सोनी जी के जो मीडिया सेल है वहां पर। उनको विषय अच्छे नहीं लगते हमारे बहुत बार कि इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है, और कई बार वो इस तो बात से मीना जी होकर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको विषय अच्छे लग जी रहे हैं या नहीं लग रहे, वो हमारी जी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जनता के जी इशू अच्छे हैं, जनता के प्रति हम जवाबदेही निभा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो रूलिंग पार्टी को गहलोत जो क्या अच्छा सवाल लगेगा? उठा रहे हैं, दरअसल गहलोत जो सवाल उठा रहे हैं वो एक तीर से दो निशाने हैं। सूरज सोनी जी, आपकी पार्टी के भीतर भी गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, मदन राठौड़, इतना जो कुछ चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लपेटे में ले रहे हैं अशोक जी। देखिए मीना जी, कई बार होता है ना कि अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढा जाता है जो उस कमरे में होती नहीं है। तो ये सिर्फ इनकी हताशा नजर आ रही है मुझे तो, कि मैं तो ये देख रहा हूँ राजस्थान में 26 वर्षों में 3 बार बीजेपी की सरकार आई है और तीसरी बार चल रही है और 3 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। इनके जब अशोक गहलोत जी 99 में मुख्यमंत्री बने पहली बार, उसके 2.5 साल बाद में मौलासर में हालात ये हो गए कि लोग उनके पीछे भागने लग गए थे पत्थर लेकर के, और भागते हुए हेलीकॉप्टर में बैठे थे, और उसके बाद में कभी उतरे भी नहीं वो हेलीकॉप्टर से। गाड़ियों में कहीं न कोई उनकी आम सभा रही न कुछ हो रही पहले कार्यकाल। दूसरे कार्यकाल में भी उनके 2-2.5 साल के बाद में लगातार, आपको पता है सबसे बड़ी राजस्थान की जो हड़ताल हुई थी डॉक्टर्स की, वो लगातार उन्हीं के कार्यकाल में रही और सारे कर्मचारी सड़कों पे रहे थे, तो संभल नहीं पाया था। और तीसरा कार्यकाल तो कोरोना, और वो जो क्वारंटाइन हुए थे ना होटलों में जाके बाड़ेबंदी करके, वो बाड़ेबंदी में निकाल के उन्होंने समय पूरा कर लिया। तो उनको ईर्ष्या इस बात की हो रही है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकारें दोनों बार शानदार चली, और सरकारें भले ही चलो ठीक है लोकतंत्र के अंदर हार होती है, लेकिन जब हमारी हार भी हुई तो 78 सीटें लेके वसुंधरा राजे के समय में हमारे थे, और मामूली जो है केवल आधा 0.60% वोटों से हमारे थे, और दूसरी बार भी 73 सीटें ली और बहुत मामूली वोटों से हम निकले थे। लेकिन इनके तो आप देखिए ना क्या सुपड़ा साहब होकर के गए थे, और हमारा ये तो तीसरी सरकार चल रही है भजन लाल जी की, ये बिल्कुल शानदार चल रही है। भाई साहब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए 24 घंटा वीडियो आने के बाद में 24 घंटे के अंदर मोहना के अंदर ला करके टोंक से ढूंढ ढांड करके पूरी पुलिस ने वो जो है जी जान से काम किया और हवालात में उनको डाला है और बढ़िया तरीके से उनको चलाया भी, ये दौड़ भी लगाई है, आपने देख लिया होगा फोटो के अंदर। ऐसे ही जो मालूनगर की घटना है लगातार पकड़ मारे हैं। ऐसा नहीं है कि अलवर की घटना, आप देखिए गहलोत जी के राज में अलवर के अंदर दरिंदगी हुई थी और डिलीवरी बॉय को ढूंढते रहे, 7 बजे पता ही नहीं चला था। तो आज ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी कानून व्यवस्था में कोई खामी है, अपराध होते हैं, अपराधों को तुरंत प्रभाव से अंजाम तक पहुंचाया जाता है अपराधियों को, और बढ़िया तरीके से भजन लाल जी की जो सरकार है वो रात दिन काम कर रही है, इनकी आंखों में चुभ रही है, इसलिए अंदर कल बयानबाजी करके और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जो हासिल पाए हुए नेता है वो खुद का स्थान तलाश रहे हैं। मीना जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी को जो नगर निकाय चुनाव फेस करने हैं, हाई कोर्ट के आदेश है 15 अप्रैल, 3 दिन रह गए, क्यों फेस नहीं कर सक रही भारतीय जनता पार्टी? बहुत अच्छा रूलिंग कर रही है, मान लिया हमने, हम भाई साहब के साथ है। क्यों नगर निकायों के चुनाव में नहीं उतर रहे, क्यों पंचायतों के चुनाव में नहीं उतर रहे, क्यों अवॉइड कर रहे? क्या जनता नहीं देख रही? किस लिए पीछे हट रहे? क्यों हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लगातार पार्टी एक देश एक चुनाव समझ आया, एक राज्य एक चुनाव समझ आया, मगर कब आखिर उसकी भी तो कोई सीमा होगी। कहाँ जाके आप रुकेंगे? हाई कोर्ट के आदेश, उसके बाद उसकी भी पालना नहीं। आप बार बार ये कह के कि इस आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, मान लो आयोग की रिपोर्ट 25 साल नहीं आएगी तो आप 25 साल चुनाव नहीं कराएंगे? ये कौन सी बात? जब आयोग की रिपोर्ट आएगी आ जाएगी, पहले तो आप चुनाव करवाने की तैयार कीजिए। उसके लिए क्या बोलते हैं आप? क्यों हालात खराब कर रहे हैं आप? क्यों जनता को पावर नहीं देना चाहते? और अधिकारी आपके बस में नहीं है, अधिकारियों ने तांडव मचा रखा है।
लूट के अड्डे बना रखे हैं अधिकारियों ने। अरावली आपकी छिदी पड़ी है, किस तरह से खनन हो रहा है अरावली के अंदर, क्या हालात बने हुए हैं अरावली। कोई बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मिली भगत है। उस मिली भगत का आप छूट दे रहे हैं, इसलिए हालात ये हो रहे हैं। क्या किताबें जी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? RGSS पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? आपको मालूम है 200% महंगी दवाइयां बेची जा रही हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? कैसे कंट्रोल हो रहा है? आम आदमी तरस रहा है। आपकी मशीनें खराब हो जाती है अस्पतालों में और आम आदमी को बाजार से 50 गुना रेट पे इलाज करवाना पड़ रहा है। कोई है सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। किस तरह के आपने वो कर रखा, जो मुख्यमंत्री ये आयुष्मान योजना वगैरह चलती है, उसकी हालत गांव में क्या जी हालत हो रही है। हमारे यहाँ भी आदमी आदिवासी बच्चे मरे, क्या कंपनसेशन दिया? एक बच्चे को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। रघुवीर मीणा खुद जाके आए उस इलाके में, आपका नेता कोई भी नहीं गया अभी तक। क्यों? आदिवासी इलाके आपके बच्चे नहीं है, वो आपकी सरकार नहीं है, वो किसके सहारे है? ठीक है, आपने टीम भेजी, आपने RNT मेडिकल कॉलेज से स्टाफ भेजा, मेडिकल स्टाफ को लगा दिया, सब कर दिया, मगर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जी शून्य है। जी जी। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जहां एक तरफ अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, सत्ता पक्ष के भीतर जो कुछ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उनका टारगेट है जनता को बताना, और विपक्ष की अवहेलना की बात करके वो सरकार पर एक तरह से जो प्रहार कर रहे हैं, उसका सरकार और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के पास जो जवाब है वो भी हमने सुना कि वो अपने घर में झांक कर देखें जो इतिहास है, लेकिन अभी वर्तमान में रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान ये है कि इस वक्त भजनलाल जी की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहे हो, लेकिन उसमें भी वो बड़े एग्रेसिव मुखरता से अपनी बात को बार बार रख रहे हैं इंतजार शास्त्र के नाम से, और लगातार मुद्दों को उठाते हुए। ये जो मुद्दा है विपक्ष की विपक्ष को सम्मान नहीं देने का, और उसमें भी सीधा मोदी को टारगेट करके, अशोक गहलोत जी क्या संदेश देना चाहते हैं ये राजस्थान की जनता तय करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी के भीतर भी अब जो अनरेस्ट है वो बाहर निकलने लगा है और विपक्ष भी अब प्रहार तेज करने लगा है। भले ही अशोक गहलोत अधिकृत रूप से विपक्ष के उस जिम्मेदार पद पर नहीं हो जहां उनकी आलोचना मायने रखती है, लेकिन अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं उस पर चर्चा होना लाजमी है। आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत ने जो मुद्दा उठाया है वो सही है? अगर हाँ, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे न्यूज़ 24 के इस प्लेटफॉर्म पर जरूर साझा करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात बताइए, अपनी राय रखिए कि क्या अशोक गहलोत ऐसा करके सही कर रहे हैं, भजनलाल जी को क्या करना चाहिए, संगठन के स्तर पर मदन राठौर को क्या जवाब देना चाहिए, और कुल मिलाकर राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।